ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 355 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 6 अध्याय 17, जिसका नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप, इस अध्याय को आज आरंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में 41 श्लोक हैं और विषय वस्तु के अवलोकन के समय हम लोग विषय सूची को संदर्भित करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्रवण किए गए श्लोकों की संख्या 5465 हो जाएगी और स्कंद 6 से श्रवण किए गए कुल श्लोकों की संख्या 745 हो जाएगी। तो जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों के प्रकाश में भक्तों के संग में इस विषय को श्रवण करेंगे। 18,000 श्लोकों वाले इस श्रीमद् भागवतम महापुराण को, जिसके रचयिता भगवान स्वयं साहित्यिक अवतार व्यासदेव के रूप में उपस्थित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखी पुस्तकों के मार्गदर्शन में हमारे अध्ययन का मूल स्रोत प्रेरणादायक रहेगा। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम लोग विषय को श्रवण करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध है, आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं श्लोक यहाँ पर स्क्रीन पर भी शेयर करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तवृंदों को सादर प्रणाम। सत्र 355 में हम सभी स्कंद 6 अध्याय 17 माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को श्राप को श्रवण और पठन करने जा रहे हैं। 41 श्लोकों वाले इस अध्याय में यदि हमें स्मरण रखना है तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक चित्रकेतु का भगवान शिव के साथ हंसी करने का उल्लेख है। यहाँ पर 11 से 15 तक माता पार्वती का रुष्ट होकर चित्रकेतु को श्राप देने का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 16 से 25 तक चित्रकेतु का माता पार्वती के साथ संवाद है। तत्पश्चात 26 से 38 तक भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है और श्लोक संख्या 39, 40 और 41 में इस विषय की फलश्रुति दी गई है। चित्रकेतु यदि हम सभी को स्मरण है तो पिछले 3 अध्यायों में अध्याय 14, 15, 16 में हमने उनके बारे में श्रवण किया, किस प्रकार पुत्र हर्ष शोक अंगिरा नारद मुनि प्रकट होना, जीव का शरीर छोड़कर जाना, पुनः इस शरीर में प्रवेश करना, सबको ज्ञानोपदेश करना, चित्रकेतु का ऋषियों से अनुरोध करना, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने की
प्रार्थना करना, उनके द्वारा निवेदन प्रार्थना स्वीकार किए जाने पर उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चित्रकेतु ने संकर्षण की उपासना की है, संकर्षण के दर्शन प्राप्त किए हैं और उन संकर्षण के आशीर्वाद से वो विद्याधर लोक के अधिपति हुए हैं, प्रमुख हुए हैं। ये सब हमने श्रवण किया था इसी स्कंद 6 के पिछले 3 अध्यायों में। तो करीब 5 से 6 सत्र रहे होंगे। आज आरंभ करने जा रहे हैं विद्याधर के रूप में महाराज चित्रकेतु जो हैं, अब वो चित्रकेतु विद्याधर हो गए, अब उनकी क्या अ, घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री शुक उवाच यत चान्तर्हित अनन्त तस्य कृत्वा दिशि नमः विद्याधर चित्रकेतु चचार गगने चर। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा जिस दिशा में भगवान अनंत अंतर ध्यान हुए थे उस दिशा की ओर नमस्कार करके राजा चित्रकेतु विद्याधरों का अगुआ बनकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के ये वर्णन है। करने लगा का अर्थ ये नहीं कि उनके सम्मान में कोई धृष्टता की जा रही है। ये कथा सुनाने के क्रम में किसी को अतिरिक्त सम्मान सूचक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो कथा के क्रम में यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि विद्याधरों के प्रमुख के रूप में चित्रकेतु अब बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 2 और 3 में सलक्षं वर्षलक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रिय स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणे कुलाचलेन्द्र द्रोणिषु नाना संकल्प सिद्धिषु रेमे विद्याधर स्त्रिभिः गापयन् हरिमीश्वरम्। महान साधुओं तथा मुनियों एवं सिद्ध लोक तथा चारण लोक के वासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरता रहा। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण हुए बिना वह सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमता रहा। वहां जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है। उसने भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए विद्याधर लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। तो ध्यान देने की बात श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि ये है कि वे चाहे जितने भी ऐश्वर्य से लिप्त थे, वे अर्थात विद्याधर के रूप में चित्रकेतु भगवान के पवित्र नाम का जप करना, उनका यशोगान करना उन्हें विस्मृत नहीं हुआ था। तो भौतिक अवस्था कलुषित तब हो जाती है जब भगवान की विस्मृति हो जाए। कहने का अभिप्राय है इस जगत के ऐश्वर्य सामर्थ्य तब मूल्यहीन है जब भगवान केंद्र में नहीं है। जब भगवान केंद्र में स्थापित है तब ये सभी साधन महत्व के हैं। शुद्ध भक्त के लिए, सुदामा के लिए गरीब झोपड़ी और ऐश्वर्यशाली महल में कोई अंतर नहीं था। अम्बरीश के लिए कोई अंतर नहीं था, जनक के लिए कोई अंतर नहीं था। इसी कलयुग में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के ऐसे अनेकानेक शिष्य हैं जो धनोपार्जन की दृष्टि से बहुतायत समृद्ध हैं, पर उसका उनके ऊपर कलुषित प्रभाव नहीं है, क्योंकि उस पूरी संपत्ति का, उस पूरे ऐश्वर्य का केंद्र भगवान की सेवा करना है। तो ये महत्व की बात है जो हमें स्मरण रखना चाहिए। चित्रकेतु विद्याधर समस्त प्रकार के ऐश्वर्य में सुंदर रमणियों के साथ व्यवहार करते हुए और लाखों लोग लाखों लाख जन्मों तक इंद्रिय सुख भोग रहे हैं, पर भगवान नाम स्मरण उनके जीवन में, भगवान का यशोगान उनके जीवन के केंद्र में है। आगे श्लोक संख्या 4 और 5 में एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरिशं ददृशे गक्षन् परितं सिद्धचारणे आल आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वन्त्या जहासोच्च तदन्तिके आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वन्त्याजाहासोच्चैस्तदन्तिके। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजोमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा।
शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे। तो ये विषय ऐसा है, हमने अन्यत्र स्थानों पर भी इसको श्रवण किया गया होगा, जहाँ मनुष्य रूप में हमें अपनी सामर्थ्य इतनी अधिक लगने लगती है कि हम भगवान या भगवान के पार्षदों के क्रियाकलापों पर व्यंग कर सकें, प्रश्न चिन्ह उठा सकें या कुतर्क द्वारा उसको गलत साबित कर सकें। जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न पूछना अलग विषय होता है, पर केवल और केवल अपनी सीमित इंद्रिय, नेत्र, मस्तिष्क या क्रियाओं के द्वारा हम शास्त्रों से भगवान या भगवान के पार्षदों की कथा सुनकर उसमें स्वयं के अनर्गल प्रलाप द्वारा अपने को श्रेष्ठतर साबित करने लगे। ये इस भौतिक जगत की कुंठा, इस भौतिक जगत के द्वेष और इस भौतिक जगत की ईर्ष्या का परिणाम है। महादेव को माता पार्वती के संग इस प्रकार देखकर विद्याधर चित्रकेतु जो बोलने जा रहे हैं, या स्वयं महादेव पार्वती के संग इस रूप में, स्वरूप में मुनि सिद्ध चारणों के सामने क्यों उपस्थित हैं, इसे हमें प्रामाणिक रूप से आचार्यों से श्रवण करना चाहिए। दोनों ही विभूतियां हैं यहाँ पर। विद्याधर भगवान से सिद्धि प्राप्त विशेष कृपा से युक्त पार्षद है, और महादेव स्वयं, जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं, दूध और दही विस्तार, विष्णु के शिव तत्व विस्तार है। हमारी योग्यता नहीं है कि हम केवल शास्त्र से इस प्रकार सुनकर विषय को सम्यक जाने बिना उस पर टिप्पणी करें। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पहली पंक्ति लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो श्रील प्रभुपाद अपने व्यवहार से, आचरण से ये प्रमाणित कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें किसी भी द्वंद से युक्त प्रतीत होने वाले विषय में पूजनीय आचार्यों के मस्तिष्क पर विश्वास करते हुए उनकी टिप्पणियों का आश्रय लेना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर कि इस पूरे घटनाक्रम को जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, वास्तव में सार रूप में चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लाने के उद्देश्य से भगवान की योजना के निमित्त हुआ है। तो आगे हमें पता चलेगा अभी, जिसको यहाँ पर सार में कह दिया गया, तो उसे मैं अभी नहीं कहने जा रही हूँ। जैसे जैसे श्लोक बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में यहाँ पर व्यक्त कर दिया है कि ये क्यों हुआ है। जो विद्याधर के रूप में चित्रकेतु ने देखा, वो भौतिक दृष्टि में ऐसा प्रतीत हुआ कि मुनियों की, ऋषियों की सभा में एक गृहस्थ के रूप में पति पत्नी संग बैठे हुए हैं, और उसमें भी पति द्वारा विशेष स्नेह के साथ पत्नी को अपनी गोद में बैठाया गया है। तो भौतिक दृष्टि से अगर चित्र कोई देखेगा तो इस प्रकार से अंकित होगा, और विद्याधर का चरित्र हमें हमारी उस दृष्टि से ऊपर पहुंचने की योग्यता प्रदान करने का प्रयास है। चित्रकेतुवाच एष लोकगुरु साक्षात् धर्मवक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्य सभायां वे मिथुनी भूय भार्यया। चित्रकेतु ने कहा, शिव जी समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। जहाँ हमने पिछला श्लोक पढ़ा था, वहां ये कहा गया कि चित्रकेतु कहेंगे हंसते हुए पार्वती को और भगवान शिव को इस प्रकार अम, ऋषियों की सभा में बैठे हुए देखकर। यहाँ चित्रकेतु ने वो कह दिया। भगवान शिव चित्रकेतु के अपने स्वर हैं, बिना किसी संशय के, द्वंद के हमें इसे स्वीकार करना है। भौतिक देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है भगवान शिव। धर्म पद्धति के व्याख्याता है। माता पार्वती भवानी है। बड़े संत पुरुषों की सभा में वो बैठे हुए हैं। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं चित्रकेतु, जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत्य स्त्रियं चास्ते गत ही प्राकृतो यथा। जटाधारी शिव जी ने निस्संदेह कठिन तपस्या की है। वे वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं और सामान्य निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं।
कई बार भगवान राम और सीता के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने की सामर्थ्य इस भौतिकतावादी जगत के पुरुषों ने, मनुष्यों ने, पुरुष का अभिप्राय मनुष्यों से है यहाँ पर, स्त्री पुरुष जो भी, उन्हें लगता है कि उन्होंने प्राप्त कर लिया है। कई बार भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरित्र पर, भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के व्यवहार पर, जिन्होंने कभी शास्त्र का दर्शन भी नहीं किया होगा, वो केवल अन्यों द्वारा दिखाए और सुनाए गए अपूर्ण विषय को समझकर पूर्ण प्रामाणिकता के साथ कुछ भी कहने की सामर्थ्य रखते हैं। और चित्रकेतु के यहाँ पर महादेव और माता पार्वती के इस स्वरूप को देखकर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, निर्लज्ज व्यक्ति की भांति उनका आलिंगन करें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चित्रकेतु निश्चित रूप से शिव जी के उच्च पद से परिचित था, क्योंकि वो धर्म सभा के प्रमुख के रूप में अधिष्ठित है, क्योंकि वो भौतिक जगत के जीवों में सर्वोच्च मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में नहीं, व्यवहार रूप में, आचरण रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो चित्रकेतु का आश्चर्य सामान्य जन की भांति यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। उसे लग रहा है कि सामान्य व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, दक्ष ने भी शिव का अपमान किया था। चित्रकेतु ने शिव जी की आलोचना की है यहाँ पर, क्योंकि दक्ष ने शिव जी को नगण्य कहा था। ये कौन है? उन्होंने उनके अस्तित्व को नकारा था। चित्रकेतु यहाँ पर शिव जी के व्यवहार पर आश्चर्य प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो उनकी उच्च स्थिति से भलीभांति अवगत है। और सामान्य व्यक्तियों की तरह क्यों कहा है यहाँ पर व्यवहार करते हुए? क्योंकि लिखा है, प्रायशः प्राकृता चापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति, अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियं। प्रायः सामान्य पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी का सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। महाव्रतधर, इस शब्द का अर्थ होता है जो कभी पतित नहीं होता, जो ब्रह्मचारी है। अयम महाव्रतधरो बिभर्ति सदशी स्त्रियम। शिव जी की गणना श्रेष्ठ योगियों में की गई है। साधुओं की सभा में अपनी पत्नी का उनको इस प्रकार आलिंगन करते देखकर चित्रकेतु इस प्रशंसा से इंकार नहीं कर रहे कि शिव जी कितने महान हैं। चित्रकेतु ने वास्तव में अपना केवल आश्चर्य प्रकट किया है। तो शब्द जिज्ञासा से कहे जा रहे हैं, शब्द उत्सुकता से कहे जा रहे हैं, शब्द और अधिक ज्ञानी बनने की आकांक्षा से कहे जा रहे हैं, शब्द विषय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहे जा रहे हैं, या शब्द स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अन्य का अपमान करने के लिए कहे जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि मैं तो बस ऐसे ही कहना चाहता था या चाहती थी। इसमें भिन्नता होती है। अपने शब्दों के प्रति ईमानदारी दिखाना वास्तव में हमें हृदय स्थल में स्थित परमात्मा के समीप या उनसे दूर ले जाता है। अपने शब्दों के हम स्वयं साक्षी होते हैं। चित्रकेतु ने यहाँ पर ऋषियों की सभा को स्वीकार किया है कि सभी उच्च सिद्ध योगी हैं, और महादेव को उसमें प्रमुख कहा है। वो आश्चर्य इस व्यवहार पर कर रहा है कि सामान्य जन जिस प्रकार प्रतीकात्मक रूप में शिव जी का चरित्र सामान्य जन जैसा लग रहा है, जैसे सामान्य जन अपनी पत्नी प्रेम में, स्त्री के संग में अनुरक्त दिखते हैं, महादेव का ऐसा आचरण क्यों लग रहा है? तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक का ये वचन वास्तव में आचार्य इसको आलोचना नहीं कहते, अपमान नहीं कहते, कहते हैं हँसी कर रहे हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 9 में, श्रीशुक उवाच भगवानपि ततः श्रुत्वा रहस्यागाधीन् नृप तुष्णीमबभुव सदसि सभ्याश्च तत् अनुव्रता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, चित्रकेतु के परम वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवाधिदेव शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम हो, रामचरितमानस हो, रामायण हो, चैतन्य चरितामृत हो, हमारे षट गोस्वामी हो, आचार्य हो, सभी भगवान शिव की सिद्ध योगी की अवस्था को परम विनम्रता, सम्मान और उच्च आदर्श के साथ स्वीकार करते हैं। सनातन गोस्वामी की और महादेव की जो विशेष
भाव विनिमय की अवस्था है, वो सब तो हमने श्रवण की ही है। पर वैष्णवों के लिए शिव परम आराध्य है। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए इस्कॉन है या अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है या वैष्णव है, उनके या शास्त्र है, उनमें कहीं भी शिव की कभी भी नकारात्मक शब्दों में आलोचना की गई है या कभी ऐसा करने वाले को किसी भी प्रकार की शुभता की कामना नहीं करनी चाहिए। चित्रकेतु का वास्तव में यहाँ पर जो व्यवहार है, वो रहस्यमय उद्देश्य से प्रेरित है, सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहते हैं, भगवान शिव परम शक्तिशाली देवता, परम वैष्णव, ब्रह्मा 78% गुणों के साथ भगवान की सामर्थ्य धारण करते हैं और शिव जी 84% गुणों के साथ हैं। बाह्य रूप से ऐसा लग सकता है कि वो सामान्य व्यक्ति सा आचरण कर रहे हैं और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं, ऐसे कार्यों से महादेव की उच्च स्थिति में कोई कमी नहीं आती। कठिनाई केवल इतनी है कि सामान्य व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उनका अनुसरण करने लग जाएगा। जबकि क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जबकि जो सिद्ध मनीषी उपस्थित है वहां पर, वो शिव और पार्वती को कोई सामान्य स्त्री और पुरुष के संबंध में नहीं देख रहे हैं। भगवान की शक्ति उसके शक्तिमान स्वरूप से कभी भिन्न नहीं होती। माता पार्वती वहां अर्धनारीश्वर संबंध कहा गया हो, चाहे शास्त्रों में स्त्री को पुरुष का, पति पत्नी को पुरुष का समान भागी कहा गया हो, उसका व्यवहारिक स्वरूप दर्शन करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में उपस्थित मनीषियों को, जो समस्त ज्ञान से ओतप्रोत हैं, कोई संशय नहीं है। पर चित्रकेतु का आशय है यहाँ पर कि सामान्य व्यक्ति, जैसा भगवत गीता में कहा गया, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवोत्तरः जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करेगा, सामान्य पुरुष उसका अनुसरण करने लगेंगे। इसलिए चित्रकेतु ये कहना चाह रहे थे यहाँ पर आश्चर्यपूर्ण तरीके से कि शिव जी द्वारा ये जो बाह्य व्यवहार यहाँ इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, ये अन्य सामान्य व्यक्तियों द्वारा आलोचना किया जा सकता है और इससे वो अपराध के भागी बन सकते हैं। जैसे कोई ये समझे कि शिव जी अन्य देवताओं के समान हो गए और उनके प्रति अनुचित कृत्य स्वीकार्य है, तो वो भगवान ने स्वयं कहा है कि वो अपराधी है। भगवान कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, विष्णु विस्तार के रूप में शिव की आलोचना करने वाले को कभी स्वीकार नहीं करते। तो चित्रकेतु आगे आने वाली घटना के निमित्त बन रहे हैं और भगवान के पार्षद के रूप में इस प्रकार के शब्द को व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि सामान्य जन देखकर यही सोचने लगेगी कि ये स्वीकार्य है। सामान्य जन शिव नहीं है, सामान्य स्त्री माता पार्वती नहीं है। वहां उपस्थित मनीषीगण सामान्य जन नहीं है। उनके अंदर शरीर और आत्मा का अंतर स्पष्ट है। वो इस जगत में जब कोई ऐसा करता है तो वो शरीर को सुख देने के भाव में, इंद्रियों को तृप्त करने के भाव में करता है। शिव और पार्वती वहां निर्विशेष ब्रह्म और साकार रूप दोनों प्रकार की उपासना करने वाले साधु सिद्ध योगियों के बीच में बैठे हुए हैं। वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने उनमें शक्ति और शक्तिमान के दर्शन किए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनकी आराध्या शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की। तो शिव जी परम ज्ञानी हैं। वो चित्रकेतु के इस मंतव्य को समझ गए। वो क्रुद्ध नहीं हुए, हंसकर शांत बने रहे। शिव जी को घेर कर बैठे हुए सभा के सदस्य भी चित्रकेतु के मंतव्य को समझ गए हैं। तो शिव जी के व्यवहार की प्रतिक्रिया में उन्होंने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया। यदि सदस्यों ने यह समझा होता कि चित्रकेतु ने किसी भी प्रकार से शिव जी का अपमान किया है, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे अपने कानों को बंद करके अवश्य ही उठकर चले जाते। आगे श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, इति इति अतत्वीर्य विदुषी ब्रुवाणे ब्रह्म शोभनम रुषाह देवी धृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। क्षमा कीजिए। शिव जी तथा पार्वती के शौर्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की। उनके वचन तनिक भी अच्छे लगने वाले न थे। अतः अत्यंत क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से
जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिव जी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली। तो माता पार्वती यहाँ पर अब कुछ वचन कहने जा रही हैं। उससे पहले ये भूमिका हमें स्पष्ट होनी चाहिए। जो माता पार्वती कहने जा रही हैं, वो भी सत्य रहेगा। जो चित्रकेतु ने कहा है, उसका मंतव्य भी शिव जी भली-भांति समझते थे। जो शिव जी और पार्वती जी वहाँ व्यवहार कर रहे हैं, स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, सभा में उपस्थित प्रत्येक सिद्ध योगी, चारण, मुनि, गंधर्व सबको उनकी स्थिति का ज्ञान था। जो चित्रकेतु व्यवहार कर रहे हैं, वो भी भगवान की सेवा के निमित्त आगे आने वाले उपक्रम में हैं। तो शास्त्र और धर्म के पात्र बिना किसी मिलावट के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी आवरण के यथारूप में मनीषियों द्वारा इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं ताकि हम उनको उनके स्तर पर समझ सकें। इसलिए नहीं कि भौतिक रूप से हिरण्यकशिपु के आचरण को देख के, हिरण्याक्ष के आचरण को देखकर, रावण और कंस, कालनेमी, दंतवक्र और शिशुपाल के व्यवहार को देखकर हम अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझने लगे। हम अपने जीवन में प्रतिक्षण स्वयं को छलते हैं। मनुष्य रूप में वास्तव में ये कथाएं हमें सार तत्वों को ग्रहण करने के लिए समझाई जाती हैं। कौन सा बिंदु कितना प्रकट रूप से दिखाना है और कितने विचारों को, अभिव्यक्तियों को, भावों को हमें समेट लेना है, इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए सिखाई और दिखाई जाती है। हमारी व्यवहारिक योग्यता नहीं है चित्रकेतु बनने की। हमारी व्यवहारिक योग्यता नहीं है माता पार्वती या शिव जी के व्यवहार पर अपनी टिप्पणी करने की। और इसीलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, माता पार्वती ने जैसे सामान्य पुरुष व्यवहार करता चित्रकेतु की तरह, कि स्वयं को शिव जी से श्रेष्ठ समझना, कि उसके द्वारा इंद्रिय नियंत्रण किया जा सकता है। उस भाव का क्या परिणाम होता है, वो चित्रकेतु के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए माता पार्वती द्वारा यहाँ कहा गया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं तात्पर्य में, सूर्य इस धरती पर पड़ने वाली जल की सभी प्रकार की जो संग्रहित अवस्था है, चाहे वो समुद्र का जल है, चाहे वो पवित्र नदियों का जल है, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, चाहे वो सड़कों और गड्ढों पे पड़ा हुआ मूत्र का जल है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हमारी योग्यता नहीं है कि हम सूर्य की बुराई कर सके ये कहकर कि उसने प्रतीकात्मक रूप से जो अपवित्र जल है उसको कैसे अवशोषित कर लिया। सूर्य की किरणें जहां पर अशुद्ध जल पड़ा हुआ है उसे भी अवशोषित कर लेंगी। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम सूर्य की किरणों की रश्मियों की बुराई करने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। तेजी यसाम न दोषाय, परम समर्थ के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप को हमें दोषयुक्त बुद्धि से नहीं समझना चाहिए। तो सर्वाधिक शक्तिमान भगवान की आलोचना करने का अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त हो गया। तो चित्रकेतु यहाँ पर भगवान विष्णु संकर्षण का परम भक्त है। उस अवस्था में वह किंचित भाव ये ले आया कि वो शिव जी को प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से कुछ कह सकता है। हालांकि हमें आगे पता चलेगा कि ये भगवान की योजना के निमित्त हो रहा है। तो माता पार्वती ने जो उनके पद, सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुसार आचरण है वो करते हुए अब आगे कुछ शब्द कहे हैं, कुछ पंक्तियां कही हैं जो माता पार्वती के चित्रकेतु पर क्रोध को प्रकट करती है। श्लोक संख्या 11 से 15 तक माता पार्वती का रुष्ट होकर चित्रकेतु को शाप देना इस कथा का उल्लेख है। श्री पार्वत्युवाच, तो संभवतः यदि मैं गलत नहीं हूं तो पूरे श्रीमद् भागवतम में माता पार्वती संभवतः पहली बार प्रवेश कर रही है। जो शिव के जो सती के रूप में थी वो माता का पूर्व रूप है। और ये हम सभी जगत जननी भवानी को सादर नमन करते हैं। भगवान शिव के साथ पार्वती के रूप में प्रतिष्ठित पूरे जगत का कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली माता पार्वती को नमन है।
श्रीपार्वत्युवाच अयं किम् अधुना लोके शास्तादण्डधर प्रभु अस्मि अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत अयं किमधुना लोके शास्तादण्डधर प्रभु अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। देवी पार्वती ने कहा, ओह, क्या हम जैसे निर्लज्ज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है? तो माता अपने प्रभावशाली प्रकाशित करने वाले शब्दों का प्रयोग करती हैं। क्या विद्याधर को इस बात का अधिकार हो गया है कि वो हम दंड करने वालों के लिए अब शासक नियुक्त किया गया है? क्या वो सबका एकमात्र स्वामी हो गया? अर्थात ये अधिकार मनुष्य विशेष को कई बार भौतिक जगत में भी लगता है, सब पर टिप्पणी करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें भगवान ने सिर्फ इसी सेवा के लिए नियुक्त किया है। कहती है आगे, न वेद धर्मम किल पद्म योनि न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्या न वे कुमार कपिलो मनुश्च येनो निषेधत्यतिवर्तिनं हरम्। अहो, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, ना भृगु तथा नारद जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं। मैं सोचती हूँ इसलिए उन्होंने कभी शिव जी को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं टोका। क्या प्रभावशाली शब्द है माँ के। माता पार्वती कहती हैं, इस सभा में जहाँ भृगु, कपिल, महामुनि, सनत कुमार जो धर्म के चारों नियमों को जानने वाले हैं, कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा और भृगु तक आ चुके हैं और उन्होंने कभी इस पर टिप्पणी नहीं की। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव के व्यवहार को अनुचित ढंग से आचरण करते देखकर उनके द्वारा टोका नहीं गया, अर्थात उन्होंने गलत किया। तो विद्याधर की पहुंच का उन्हीं के शब्दों में माता के द्वारा ये इतना अधिकारपूर्ण संभाषण है। माता कहती है कि भृगु, ब्रह्मा, कपिल, सनत कुमार, नारद इन सब के द्वारा कभी नहीं टोका गया। विद्याधर को ये विशेष योग्यता प्राप्त है कि वो शिव जी को शिष्टाचार युक्त आचरण सिखाने चले हैं। कहती है, एषामनुध्येय पदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यः शत्रबन्धु परिभूय सूरीन् प्रशास्ति धृष्टस्तदयं हि दण्डय। यह चित्रकेतु में घोर निकृष्ट है क्योंकि उसने इस उन शिव जी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान करते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु है, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। हमारे शास्त्रों में योग्यता, सामर्थ्य कभी भी स्त्री या पुरुष का शरीर देखकर नहीं दी गई। हमारे शास्त्र में दंड, अपराध भाव या अपमान भी कभी स्त्री या पुरुष देखकर नहीं किया गया। गुण, कर्म और स्वभाव प्राथमिकता रही है। माता पार्वती की यहाँ पर इतनी सशक्त उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि स्त्री केवल वामांग में सुशोभित करके या केवल और केवल भोग विलास इंद्रियासक्ति में या पुरुष के को अपराध करने की और प्रवृत्त करने वाले रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है। समस्त विद्वत गण के सामने माता पार्वती के शब्द हैं ये। तो शास्त्र ने सम्यक रूप से स्त्री और पुरुष दो शरीर की रचना सृष्टि के संवर्धन के लिए की, जीव की विभिन्न रूपों में आकांक्षा पूर्ति के लिए की। स्त्री और पुरुष का भेद शरीर के आधार पर शास्त्र द्वारा उनको विशेष प्रकार की योग्यताएं और सीमितताएं देकर की गई है। पुरुष का अहंकारी स्वभाव हो या स्त्री का वश में करने वाला स्वभाव, ये सकारात्मक गुणों के लिए दिया गया है। शास्त्र में समान रूप से स्त्री भी निंदनीय कही गई है और पुरुष भी निंदनीय कहा गया है यदि उसने धर्माचरण युक्त आचरण नहीं किया है। माता पार्वती यहाँ पर कहती हैं, सभा के सभी सदस्य परम ब्रह्म और स्वरूप सिद्ध जीव हैं। माता को
इस प्रकार शिवजी द्वारा गोद में लेकर आलिंगन अवस्था में बैठे हुए देखकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी उस उपस्थिति में इंद्रिय सुख भोग करने वाले स्त्री और पुरुष का दर्शन नहीं कर रहा है। ये हमारी जीवों की स्थिति होती है, मनुष्य की भौतिक जगत की कलमशता और कलुषता से युक्त, जहां हम शास्त्र में अत्यंत पूजनीय स्वयं भगवान के स्वरूप विस्तार कथाओं में लीलाओं को देखकर सम्यक रूप से श्रवण पठन अध्ययन मार्गदर्शन न प्राप्त करने के अभाव में अत्यंत सीमित और सस्ते शब्दों और भावनाओं का प्रयोग करते हैं। तो ये अवसर है, इसलिए मैं इस विषय को दृढ़ता पूर्वक कहने का प्रयास कर रही हूँ। स्थान स्थान पर रासलीलाओं का आयोजन करने की बात करना, रासलीला का उदाहरण देकर स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की भावना को सही साबित करना, शिव और पार्वती का उल्लेख करके भगवान शिव का उल्लेख करके भांग गांजा और इस प्रकार के अभक्ष्य मादक द्रव्यों के सेवन को सही कहना, माता काली जो पार्वती का विस्तार स्वरूप है उनको कहकर अ, मांस खाने की संस्तुति करना, ये सब अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है। और यदि किसी को लगे कि इसका परिणाम नहीं प्राप्त होगा, तो कलयुग में सभी अवांछनीय धर्म के जो तत्व हैं वो इकट्ठे होकर परिणाम देते हैं। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, अत्यंत गंभीरता के साथ हमें इन बिंदुओं को श्रवण करना चाहिए और आचरण करने के समय सतर्क रहना चाहिए। तो चित्रकेतु के द्वारा शिव जी की ये आलोचना माता पार्वती कहती हैं दंडनीय अपराध है। श्लोक संख्या 14 में माँ ने कहा, नायम अर्हति वैकुंठ पादमूल उपसर्पणम संभावित मति स्तब्ध साधु भी पर्युपासितम। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं जाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। माताएं स्पष्ट रूप से अपनी संतान में सही गलत, अच्छा बुरा, समझ की भिन्नता सम्यक रूप से जानती है। तो यदि यहाँ माता पार्वती तो जगत जननी है, यदि भक्त ऐसा व्यवहार करने लगे जिसमें वो स्वयं को सिद्ध बन जाए, तो ऐसे घमंडी व्यक्ति के आचरण को भगवान के चरण कमलों के आश्रय में बैठने के लिए अयोग्य माना जाता है। इसलिए माता पार्वती ने माता के रूप को यहाँ प्रकट रूप में व्यक्त करते हुए चित्रकेतु को दंड देने का विचार किया है। अतः पापीयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते यथेह भूते भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। अतः पापीयसीं योनिम् आसुरीं याहि दुर्मते यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप ना कर सको। तो माता ने यहाँ पर गुरु की भूमिका निभाते हुए, परिपालक की भूमिका निभाते हुए, भगवान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाते हुए, भगवान शिव के चरण कमल में अपराध करने वाले जो वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान शिव के प्रति अपराध करने वाले चित्रकेतु के प्रति अपने शब्दों को प्रस्तुत किया है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमल पर किए गए अपराध को हाथी माता अर्थात प्रमत्त हाथी कहा है, जो किसी बाग में घुसे और पूरे बाग को नष्ट भ्रष्ट कर दे। उसी प्रकार यदि कोई भगवान के चरण कमल पर मस्त हाथी के समान पाप करता है तो उसका सारा आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। तो वैष्णव के चरण कमल में पाप करने के प्रति हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। चित्रकेतु को दंड देकर माता ने यहाँ पर सही किया है। भौतिक संसार के बद्ध जीवों के परम पिता महादेव का धृष्टतापूर्वक अपमान करने वाले और स्वयं देवी दुर्गा के रूप में जो माता कहलाती हैं, भगवान शिव जो पिता कहलाते हैं, उन पर आलोचना का पाप चढ़ता है यदि वो इस प्रकार माता और पिता का
व्यवहार देखकर अनुचित शब्दों का प्रयोग करें। आगे कथा जब आएगी तो हमें स्पष्ट होगा कि वैसे चित्रकेतु को दंडित करना माता पार्वती के लिए उचित था, पर यह दंड चित्रकेतु के लिए वरदान साबित हुआ। तो आगे क्या दंड हो क्या है और कैसे वरदान साबित हो रहा है? श्लोक संख्या 16 से लेकर 25 तक चित्रकेतु का माता पार्वती के साथ संवाद है। क्योंकि माता ने श्राप दिया कि तुम जाओ, क्या करो? असुरों के निम्न और पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, ताकि तुम अपनी स्थिति को भली-भांति समझ सको। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर श्लोक संख्या 16 में कहते हैं, श्रीशुक उवाच एवं सप्तचित्रकेतु विमानातवरुध्यः स प्रसादयामास सतीं मूर्ध्ना नम्रेण भारत एवं सप्तचित्रकेतु विमानात् अवरुह्य स प्रसादयामास सतीं मूर्ध्नां नम्रेण भारत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। तो चित्रकेतु माता के श्राप से भयभीत नहीं है, क्रोधित नहीं है, अभावग्रसित नहीं है, अपितु चित्रकेतुवाच प्रतिगृह्णामिष्टे शापम् आत्मना अंजलिनाम्बिके देवे मर्त्याय यत्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। चित्रकेतु का भाव स्पष्ट है। चित्रकेतु को यहाँ व्यक्तिगत रूप से भगवान शिव और पार्वती के व्यवहार से आपत्ति नहीं थी, अपितु प्राणी मात्र को ये स्थिति स्पष्ट कराने के लिए कि यदि जिन परम समर्थशाली व्यक्तित्वों के व्यवहार के आचरण के आकलन की हमारी सामर्थ्य नहीं है और उनके प्रति हम ऐसा दोषपूर्ण व्यवहार करेंगे तो हमारी क्या गति हो सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि भगवान द्वारा चित्रकेतु को अभी भी निमित्त के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता था कि सुख हो या दुख हो दैव नेत्र हैं, ये भगवान के द्वारा पहले से ही निर्धारित किए जा चुके हैं। विगत जन्मों के कर्म के परिणाम स्वरूप बना प्रारब्ध हमें सुख और दुख देता है। आज जो हम प्रयास करते हैं वो हमारा भावी प्रारब्ध बनाता है। तो चित्रकेतु को स्पष्ट था कि दंड तो पूर्व निश्चित है, मुझे उसकी चिंता उतनी नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह था। भगवान चाहते थे चित्रकेतु शीघ्रातिशीघ्र वैकुंठ लौटे। उनके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हुई है। अंतिम कुछ पंक्तियों में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलवाया, जिससे उसके सारे भौतिक कर्म नष्ट हो जाएं। और वही चित्रकेतु अगले जन्म में वृतासुर बना है। तो अभी आप सबको हम सबको ये स्थिति हो गई है, भगवान के धाम को वो वापस जाते हैं। तो जब हम इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं स्कंद 6 में विशेष रूप से प्रथम 3 अध्याय अजामिल के, उसके बाद के 3 अध्याय दक्ष के, उसके बाद के 3 अध्याय इंद्र और विश्वरूप के थे और 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ 5 अध्याय वृतासुर के थे। बीच में चित्रकेतु का प्रसंग आया और चित्रकेतु के प्रसंग के पश्चात अध्याय पुनः कहाँ जा रहा है? वृतासुर के पास जा रहा है। तो वृतासुर कैसे? प्रहलाद के अलावा अन्य किसी का नाम नहीं आता जो भगवान के चरणों में इतनी प्रीति रखता है। बलि का नाम आता है, बलि का नाम विभिन्न अर्थ में आता है, चित्रकेतु का नाम विभिन्न अर्थ में आता है। तो विभिन्न श्रेणी के उस क्रम में आते हुए चित्रकेतु के पूर्ववर्ती जन्म की कथा थी वास्तव में ये, जो हमने क्षमा कीजिए, वृतासुर के पूर्व जन्म की कथा थी ये, जिसे हमने यहाँ पर श्रवण किया है। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं, संसार चक्र एतस्मिन् जन्तु अज्ञान मोहित भ्राम्यन् सुखम च दुःखम च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा।
अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय को अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख प्राप्त करने के लिए उपस्थित रखता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए आप न दोषी हैं, न आप दोषी हैं, न मैं दोषित हूँ। तो लगभग लगभग ये अवस्था कभी ना कभी हम सभी के जीवन में आती है जब हमें दोनों ही पक्ष सही लग रहे होते हैं। तो इसका निर्णय कैसे करें कि क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ है, क्या सर्वश्रेष्ठ है? बहुत ही सरल उत्तर है जो माता पार्वती द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। शास्त्र निषिद्ध वचन या कर्म दंडनीय है। चित्रकेतु निमित्त रूप में उपस्थित हैं, पर फिर भी उनके द्वारा कहे गए वचन समय के अनुकूल न थे और इसलिए उनका दंडित होना ही एकमात्र उपाय बताया गया। श्लोक संख्या 19 में नैवात्मानः परश्चापि कर्ता स्यात् सुख-दुःखयो कर्तारं मन्यते ज्ञात्र आत्मानं परमेव च। इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराये ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप है। तो हमारे दुख और सुख का कारण कोई अन्य नहीं हो सकता, अन्य कोई माध्यम अवश्य बन सकता है, अन्य कोई हमें साधन संसाधन के रूप में प्राप्त हो सकता है, पर अन्य कोई किसी भी प्रकार से कारण हो सकता है, ये असत्य है। इसलिए प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने चरित्र और आचरण द्वारा सतोगुण को प्राप्त करके अधोक्षज के पद पर पहुंचे, जहां से अपनी और अन्यों की स्थिति का अंतर समझना आरंभ हो जाता है। जिस विधि से कर्म फल निश्चित है, वो तो निश्चित ही हमें अनुभव करने होंगे। आगे श्लोक संख्या 20 में गुण प्रवाह एतस्मिन् कशापको नवनुग्रह कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा गुणप्रवाह एतस्मिन् एकशापको नवनुग्रह कः स्वर्गो नरको को वा किं सुखं दुःखमेव वा। यह संसार सतत प्रवाहमान नदियों की तरंगों के समान है, अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख। निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। तो पुनः यहाँ पर यह कहा गया है कि ये संसार प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। केवल उस स्थिति विशेष में किया गया व्यवहार या आचरण संकलित होता है, अन्यथा सुख दुख स्वर्ग नरक चाप अनुग्रह इनमें से कोई भी शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ता। श्लोक संख्या 21 में एक सृजति भूतानि भगवान आत्म मायया येषां बंधम च मोक्ष्यम च सुख दुःखम च निष्फलम। एक सृजति भूतानि भगवान आत्म मायया येषां बंधम च मोक्षम च सुखम दुःखम च निष्कलम। श्री भगवान एक है, वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना आत्म स्वरूप शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। माया से दूषित होकर जीवात्मा अविद्या को प्राप्त करता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है, सत्व तथा रजोगुणों के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते हैं। तो जब भी ये प्रश्न आता है, परीक्षित महाराज द्वारा भी पूछा गया है पहले भी, हम सबको भी जीवन में ये अवस्था मिलती है कि जीव विभिन्न अवस्थाओं में क्यों रहते हैं, ऐसा कौन करता है? और इसका उत्तर है भगवान की अपनी शक्तियां हैं, उनमें से ही बहिरंगा शक्ति के द्वारा बाह्य जगत के जीव को, हम सभी जीवों को किसी न किसी सुख दुख हानि लाभ सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहीं ना कहीं से विचलित करके भगवान से दूर करने का प्रयास किया जाता है। श्लोक संख्या 22 में
न तस्य कश्चिद्यत प्रतीपो न ज्ञाति बन्धुर्न परो न च समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन राग कुत एव दोष न तस्य कश्चिद्यतः प्रतीपो न ज्ञाति बन्धु न परो न च समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखे न राग कुत एव रोष। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों को एक समान देखते हैं। अतः न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई शत्रु, न तो कोई उनका मित्र है, न कोई परिजन। इस भौतिक जगत से अनासक्त होने के कारण उन्हें तथाकथित सुख के लिए न तो कोई स्नेह है, न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा। सुख तथा दुख सापेक्ष है। भगवान सदैव निरंतर प्रसन्न रहने वाले हैं, अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है। इस भौतिक जगत में आने वाली अनेक कठिनाइयों को हम जब प्रसन्नता के क्षणों में याद करें तो लगता है ऐसे किया जा सकता था, वैसे किया जा सकता था। पर व्यवहार यही है कि कठिनाई भौतिक जगत की हमें परेशान करती है। और भौतिक जगत की कठिनाई से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भगवान के 4 प्रकार के कष्ट और 3 प्रकार के तापों के संबंध में जो कुछ भी भगवान के मुख से निसृत हुआ है, वो हमें श्रवण कर लेना चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत का सुख और दुख सापेक्षिक है। सापेक्षिक का अर्थ हुआ रिलेटिव है। एक सुखी हो सकता है, दूसरा उस समय दुखी हो सकता है, पर दोनों ही परिस्थितियों में दोनों को एक-दूसरे का साथ देने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी के लिए ये सत्र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 23 से इस विषय को आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।